एक बात कहीं कोई लिख कर रख ले, नीतीश कुमार के जीते जी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। अगर बन जाए तो आप हमें आकर बोलिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, नीतीशम शरणम गच्छामि, प्रभु महादेव जो है आप ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही हैं। मत भटाइए सरकार से। हिम्मत है जी किसी में नीतीश कुमार के सामने खोंक देने का? और कोई जाएंगे सरकार बनाने, भूले बिसरे गीत है। अरे ये लोग बेवकूफ बनाते हैं दूसरे को। जिस समाज को, जिस युवा हैं, युवा के नाम पे मत कहिए, मैं कोई दूसरा शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, लेकिन ईश्वर न करे ऐसा कोई युवा बिहार का निकले। जिस दिन तेजस्वी यादव, जबकि ये सपने में भी नहीं करेंगे वो, लेकिन इन द केस अगर लालू यादव जी दबाव बनाए मुख्यमंत्री जी पे कि मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, उसी दिन ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये जब तक व्हील चेयर पर चलते रहेंगे, सरकारी दामाद बने रहेंगे। क्यों नहीं है? ये सिर्फ युवाओं का हक मारते हैं। यहाँ दबा कुचला शोषित वंचित वर्ग का कोई बेटा ऐसा नहीं पैदा लिया है जो 5वां 7वां 8वां 9वां क्लास के लड़के को पढ़ा सके। कोई भी बिहार में है ही नहीं। किसी माँ के गर्भ से वैसा होनहार पुत्र पैदा ही नहीं लिया है जो बिहार में किसी शिक्षक बनने के लायक हो। ये लाएंगे हांगकांग से, चांद से, सूरज से, मंगल ग्रह से। 13 मार्च को हम ये निकालेंगे, मार्च निकालेंगे शिक्षक अभ्यर्थी के फेवर में। किस फेवर में? आज जब आपके कार्यालय के समय डंडा चला था, उस दिन कहां थे? कान में रुई तेल डाल के सो रहे थे। पूरे देश में एक भी नेता का नाम बता दीजिए जो गिरगिट से कम रंग बदलते हो। मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री और ललन सिंह उप मुख्यमंत्री बनेंगे। बाबूलाल मरांडी झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि ललन सिंह पार्टी तोड़ने वाले हैं। ऐसा ही आरोप लगा था एक समय में आरसीपी सिंह पर, और आरसीपी सिंह के सबसे करीबी अमित सिंह थे, उनके साथ थे। तो जब आरोप लगा तो ये खूब हर चीज़ों का पोल पट्टी खोले कि कौन गलत था कौन सही था। अब एक बार ललन सिंह पर आरोप लग रहा है। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि जो लोग भी मेरे साथ थे सब धोखा देते जा रहे हैं। धोखा को उन्होंने यूज किया है। उन्होंने नाम गिनाया उपेंद्र कुशवाहा का, आरसीपी सिंह का, अन्य कई लोगों का नाम गिनाया। तो अमित जी, सब लोग नीतीश जी को धोखा दे रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने तो बोल दिया कि ललन सिंह भी धोखा देंगे। अब देखिए, अब बाबूलाल मरांडी जी की इतनी दूरदर्शिता है, पहले अपने प्रदेश में झांक कर देख लेना चाहिए। अभी नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इसलिए थोड़े उबाल पे हैं। उनको अपने प्रदेश में देखना चाहिए। और मैं एक बात कहीं कोई लिख कर रख ले, नीतीश कुमार के जीते जी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल स्पष्टता से बता रहा हूं आपको। कोई लिख कर रख ले, ऑन द रिकॉर्ड आप रख लीजिए। अगर बन जाए तो आप हमें आकर बोलिए। लेकिन नीतीश जी बोले 25 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव 25 आएगा तब ना। 25 तक तो नीतीश जी मुख्यमंत्री है ना। मैं आप ही की बात दोहरा रहा हूं। 25 में नेतृत्व में लड़ेंगे। पहले तो 25 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे ना। जो आज कह रहे हैं कि पार्टी टूटेगी, ये होगा वो होगा, कतई संभव नहीं है। असंभव कोई लिख कर रख ले। नहीं बनेंगे, एकदम नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे। और ना ही उसके लिए कोलाहल भी नहीं मचाएंगे। कोलाहल भी नहीं मचाएंगे। होगा कि शांत रहेंगे। सत्ता चाहिए, चले जाएंगे विपक्ष में क्या करेंगे? कहां से मिलेगा वो सुख सुविधा आराम? कहां से मिलेगा जेड प्लस सुरक्षा? कहां से मिलेगा सरकारी मेहमान नवाजी? तो वो तो समाज विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं तेजस्वी। उनका कहना है कि हम सामाजिक न्याय। हाँ, बहुत अच्छा। विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे थे। तो जिस वक्त बीजेपी के साथ थे नीतीश जी, तो उस समय तो विचारधारा, आपकी बात सही कह जा रही थी। बड़का झूठा पार्टी के साथ हैं, बड़का झूठा मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ कह रहे थे। पलटू चाचा भी आप ही बोले। और आज विचारधारा मिल गई। अरे ये लोग बेवकूफ बनाते हैं दूसरे को। जिस समाज को, जिस युवा हैं, युवा के नाम पे मत कहिए, मैं कोई दूसरा शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, लेकिन ईश्वर न करे ऐसा कोई युवा बिहार का निकले। क्या बात कर रहे हैं? अरे ये लोग तो दूरदर्शी वाले सोच वाले हैं। हाँ, विकास करवा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल विकास करवा रहे हैं अपना। अच्छा, 5 मंत्रालय उनके पार्टी के अंदर में, क्या कोई ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं है जो उन बाकी के 4 मंत्रालय को संभाल सके? नहीं होगा तभी तो रखे हैं। ओ नहीं है ना। आप इस चीज को डिटो कीजिए और उनसे कहवाइए कि मेरे पार्टी में कोई नहीं है। जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है, किसी को नहीं दे रहे हैं, विस्तारित करने की भी बात नहीं चल रही है। तो आपकी तो बात सत्य है कि कोई काबिल नहीं है उसमें। हाँ, तो कोई काबिल नहीं है तो फिर बेकार का पार्टी। तो लड़ाई किसके बदौलत लड़िएगा? अकेला चना कहीं भाड़ फोड़ता है क्या? वो सब
सुविधा मेरे पास रहे। और एक पत्रकार हैं, वो बोलते हैं चॉकलेट की भाषा, तो वो चॉकलेट बटोरने वाला स्थिति है, तो दूसरे को थोड़े देंगे। अरे कल तक नीतीश कुमार खराब थे ना भाई, आप लोग भी हैं ना, को पानी पी पी के गाली देते थे, और आज क्या हो गए? बुद्धम शरणम गच्छामि, नीतीशम शरणम गच्छामि, प्रभु महादेव जो हैं आप ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही हैं। मत भटाइए सरकार से। हिम्मत है जी किसी में नीतीश कुमार के सामने खोंक देने का? और कोई जाएंगे सरकार बनाने, भूले बिसरे गीत है, असंभव। तो नीतीश जी बोल रहे हैं कि जो मेरे साथ रहा सब धोखा देकर चले गए। आपके जो जिनके साथ आप कल तक थे, आरसीपी सिंह, उनका नाम ले रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, तमाम लोगों का नाम ले लेके देखिए मैं बहुत बड़े लोग हैं, हमारा बोलना उतना उचित भी नहीं लगता है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट बता दूं कि धोखा नहीं दिया जाता है। धोखा क्या कहिएगा राजनीति में? समय के हिसाब से अपने आप को लोग बदल देते हैं, जिसमें गिरगिट भी शर्मा जाए। गिरगिट से भी फास्ट बिहार के नेता। हाँ, पूरे देश के नेता हैं भाई। आप बिहार की क्यों बात करते हैं? पूरे देश में एक भी नेता का नाम बता दीजिए जो गिरगिट से कम रंग बदलते हो। मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। देखिए भाई, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसे मत बुलवाइए। खैर, हम कौन सरकारी पद पे हैं, हमको कौन ईडी या सीबीआई का डर है? तो अजीत पवार क्या थे? मोदी जी ने बोल रहे थे 5 दिन पहले जेल भेज देंगे, छोड़ेंगे नहीं, सब घोटालेबाज है, और आज वो राम मंदिर का पुजारी बन गया अजीत पवार। कैसे ले लिए? क्यों लिए? सब लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सारा कर्म कुकर्म करते हैं और जनता को उलझाए रखते हैं। इसी से देश का पेट भर जाएगा क्या? देश इसी से चलेगा। लेकिन कुछ लोग, हम बिहार में बात करते हैं, कुछ लोग आकलन कर रहे हैं कि बिहार सरकार जो है गिर जाएगी, सरकार नहीं चलेगी, तेजस्वी से भी इस्तीफे की मांग हो रही है। आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? मैं स्पष्ट बता दूं और एकदम ऑन द रिकॉर्ड, जितनी हमारी बौद्धिक क्षमता है उसके आधार पर, जिस दिन तेजस्वी यादव, जबकि ये सपने में भी नहीं करेंगे वो, लेकिन इन द केस अगर लालू यादव जी दबाव बनाए मुख्यमंत्री जी पे कि मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, उसी दिन ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। कौन? तेजस्वी यादव जी फिर पलटी मार लेंगे तेजस्वी जी पलटी मार। हाँ, पलटी मारना क्या होता है भाई? बीजेपी के साथ चले जाएंगे। अपने अपने सुविधा के अनुसार, समय सुविधा के अनुसार एक पार्टनर खोज लेना, इसको पलटी मारना क्या कहते हैं? पलटी मारना क्या बेंग है कोई कि पलटी मारते रहता है आदमी? तेजस्वी जी का भाषा है पलटी बात। अब तेजस्वी जी बहुत पढ़े लिखे हैं तो बोलेंगे नहीं, मतलब अपने अपने सुविधा। अच्छा, आज तेजस्वी जी से बड़ा पलटी मार कौन है? कौन है? नीतीश जी के साथ रहे, फिर तलाक हुआ, फिर आए, कहे है? क्यों आए? बिहार को बचाना था, देश को बचाना था। अभी उस समय बिहार को आप नेता प्रतिपक्षों के नहीं बचा रहे थे? आज कौन सा बचाव बचा रहे हैं? जब से आए हैं तब से कंट्रोवर्सी ही चल रहा है। बिहार का डेवलपमेंट कहाँ गया? 5 को मंत्रालय लेकर बैठने के लिए बिहार बच रहा था। 70,000 वैकेंसी निकाल दिया है शिक्षक का ना। एक तरफ उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि बिहार के नहीं, अब हांगकांग से आएंगे पढ़ाने के लिए बिहार में कोई शिक्षक नहीं है। यहाँ दवा कुचला शोषित वंचित वर्ग का कोई बेटा ऐसा नहीं पैदा लिया है जो 5वां 7वां 8वां 9वां क्लास के लड़के को पढ़ा सके। कोई भी बिहार में है ही नहीं। किसी माँ के गर्भ से वैसा होनहार पुत्र पैदा ही नहीं लिया है जो बिहार में किसी शिक्षक बनने के लायक हो। ये लाएंगे हांगकांग से, चांद से, सूरज से, मंगल ग्रह से। तो ऐसा थोड़ी नहीं कहा कि बिहारी नहीं भरेंगे, बिहार के भी रहेंगे, बाहर से भी आना। नहीं कहेंगे। अरे इस पे बिहारियों का हक था भाई। कल तक वही तेजस्वी यादव डोमिसाइल चिल्लाते थे, कहते थे कि सबको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, दे दिए क्या? सबको नियमित वेतनमान दे देंगे, दे दिए क्या? अब जो बहाली हो रही है उसमें भी बीपीएससी खोज दिए। 3 बार शिक्षक का ले चुके थे ना परीक्षा, अब बीपीएससी खोज दिए। क्या है ये? सब सिर्फ और सिर्फ छाटा, बहाली वाली कुछ नहीं करेगा। बीजेपी तो शिक्षकों के साथ है, कल मार्च भी करेगी 13 तारीख। अरे रहने दीजिए ना, बीजेपी क्या शिक्षक के साथ है? जिस समय सरकार में थे उस समय बीजेपी कार्यालय के सामने जब लाठी पड़ा था, सिर फूट गया था शिक्षक के अभ्यर्थी का, तो उस समय बीजेपी क्या तकिया लेके सो रही थी, रामधुन सुन रही थी क्या? और आज शिक्षक के साथ हो गए। माने समय के अनुसार चोला बदलते रहते हैं। अब बेवकूफ बनाना है लोगों को, ऐसा नहीं चलेगा।
आप किसके पक्ष में हैं? सबको बीजेपी किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम बिहार के हित के पक्ष में हैं। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम बिहार के युवाओं के पक्ष में हैं। और हम उस हर व्यक्ति का विरोध करेंगे जो बिहार के युवाओं की हक हकूक को मारेगा। हम हर उस व्यक्ति का विरोध करेंगे जो बिहार के दबे कुचले वंचित शोषित अकलियत सबकी हित की रक्षा नहीं करेगा। हर उसके में आवाज उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। हम सत्ता के लोभी नहीं हैं। हम भी आज चाहते तो किसी भी दल में ज्वाइन कर सकते थे, हम भी चाहते तो किसी भी दल में मलाई खा रहे होते। मुझे नहीं इसकी आवश्यकता है। हमने यह ठान लिया है कि इतिहास लिखेंगे और युवाओं को जगाएंगे और बताएंगे, इनका असली चेहरा निकालेंगे, चाहे इसके लिए मुझे जो झेलना पड़े। लेकिन अमित जी, आप आरसीपी सिंह के लिए इतना बैटिंग किए, उनके लिए सबसे लड़े, बिल्कुल, लेकिन उनके साथ बीजेपी नहीं ज्वाइन किया। नहीं, बिल्कुल नहीं किया। हमारी विचारधारा नहीं मिलती है। हमने स्पष्ट कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में यह पूछिए कि बिहार में आने वाले दिनों में युवाओं के लिए क्या तय कर रहे हैं। ये कुछ नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हमने यह मांग रखी थी कि 70% युवा जब बिहार में वोटर है तो 70% युवाओं को टिकट क्यों नहीं दिया जाता है विधानसभा लोकसभा में, इसकी गारंटी मिलनी चाहिए। हमने यह मांग रखी थी कि विधानसभा में बैठकर अपना वेतनमान ऐसे ताली पीट कर बढ़ा लेते हैं और राज्यकर्मी का वेतनमान कितना बढ़ता है, जिस अनुपात में राज्यकर्मी का वेतनमान बढ़े उसी अनुपात में विधायक सांसदों का बढ़े। हमने यह मांग रखी थी, बताया था लोगों को कि भाई जब एक राज्यकर्मी रिटायर्ड होता है उसको क्या मिलता है, कौन सी सुविधा, मेडिकल सुविधा भी बंद हो गई, कौन मिलता है, और ये विधायक एमपी को क्यों मिलता है। जैसे अगर राज्यकर्मी को नहीं मिले तो उनको भी नहीं मिले पद से हटने के बाद। हमने यह मांग रखी थी कि इस देश में जब उच्चतम न्यायालय के जज जो विद्वान होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो विद्वान होते हैं, उनके रिटायरमेंट का एज फिक्स है और इन नेताओं के रिटायरमेंट का एज क्यों नहीं फिक्स है। ऐसे ऐसे विधायक बैठे हैं जिनको खोखी आए तो गिर जाए। अरे खोखी आई है, जब तक व्हील चेयर पर चलते रहेंगे सरकारी दामाद बने रहेंगे। क्यों नहीं है, ये सिर्फ युवाओं का हक मारते हैं। क्या ऐसा संभव, ये होना चाहिए? यही लोकतंत्र की परिभाषा है। लोकतंत्र की पहली परिभाषा है प्रतियोगिता को आगे लाना, ये प्रतियोगिता है। नीतीश जी की नजर में एक ही युवा है, तेजस्वी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे आदरणीय नीतीश जी का कुछ नहीं, ये उनका अंतिम चरण है, सीधा साधा बात जानिए। ठीक है, इसके बाद तो वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। इसके बाद उनको मुख्यमंत्री पद से लेना देना भी नहीं है। अब बिहार डूब जाए कि भंस जाए, बिहार डूब। और एक बात है, मुख्यमंत्री जी जिद्दी तो हैं, ये आप मान लीजिए, वो बिहार को बर्बाद नहीं करेंगे। जिस बिहार को संवारे हैं उसको बर्बाद तो नहीं करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को अवश्य आईना दिखाएंगे। उनके रहते मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जब तक है नहीं बनेंगे। अंत में एक सवाल यही रहे, क्या ललन सिंह सही में पार्टी तोड़ देंगे? उनके अंदर वो क्षमता है कि किसी के अंदर में वो क्षमता नहीं है। और क्यों तोड़ेंगे? कोई अपना घर तोड़ता है क्या? डिप्टी सीएम बनने के अरे नहीं, ऐसा नहीं है। डिप्टी सीएम बन के उनकी कितनी बड़ी हैसियत होगी, आज उससे बड़े हैं। ललन बाबू आज राज्य के डिफेक्टो सीएम हैं। सीएम वही है, बिल्कुल रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप समझ रहे हैं इन बातों को? क्या ललन बाबू का एक बात किसी पूरे स्टेट में किसी की मजाल है क्या कि उठा देगा शासन सत्ता के अंदर? तो फिर क्यों डिप्टी सीएम? किस बात की लालसा उनको है? ये जो बीजेपी नेता बोल रहे हैं, अरे बात बीजेपी नेता बोल रहे हैं, तो वैसे ही भौंकने का आदत हो गया है, तो कुछ बोलते रहेंगे। बीजेपी वाले भौंकते हैं। हाँ, तो और क्या करते हैं, और क्या कर रहे हैं? 13 मार्च को हम ये निकालेंगे, मार्च निकालेंगे शिक्षक अभ्यर्थी के फेवर में। किस फेवर में? आज जब आपके कार्यालय के समय डंडा चला था उस दिन कहाँ थे? कान में रुई तेल डाल के सो रहे थे। तो इसको क्या कहिएगा आप? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ युवा नेता अमित सिंह थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि किसी में वो क्षमता नहीं है जो नीतीश कुमार के आगे एक बात रख दे, यानी उनसे राख में आग डाल करके कुछ पूछ ले। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम कभी नहीं बन सकते जब तक नीतीश कुमार है, नेतृत्व कर रहे हैं। 25 की बात 25 में देखी जाएगी। ललन सिंह की वो अंदर क्षमता नहीं है कि पार्टी तोड़ दे, और तोड़कर उनको मिलेगा क्या? उससे बड़े पद पर है, राष्ट्रीय जो पार्टी बिहार में सत्ता चला रही है उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरे बिहार के लोगों में और अधिकारियों में ये क्षमता नहीं है कि उनकी बात को टाल दे। बाकी लोग वीडियो देख रहे बताइएगा कि क्या बीजेपी नेता ने जिस तरीके से कहा है कि ललन सिंह पार्टी तोड़ेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और ललन सिंह डिप्टी सीएम बनेंगे, ये होने वाला है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक देखते वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।